उमेरा अहमद के कलम से लिखी गई एक और दर्द भरी कहानी। जिंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती, मगर कुछ कहानियां दर्द की आखिरी हद छू जाती हैं। उन्हीं में से एक है काफिल। जिंदगी गुलजार है कि कश्फ हो या काफिल की ज़ेबा, औरत के लिए कुछ नहीं बदला। वही तन्हाई में खुद से बातें करना, कभी खुद से कभी खुदा से गिले करना। अगर कुछ बदला है तो दो मुख्तलिफ कहानियां, मुख्तलिफ हालात। आइए शुरू करते हैं काफिल की कहानी। क्या हर वो शादी जो सिर्फ अच्छे खानदानों को देखकर की जाए वाकई कामयाब होती है? क्या हर वो मर्द जो बज़ाहिर शरीफ लगता है हकीकत में जिम्मेदार भी होता है? और क्या हर वो औरत जो खामोशी से सब सहले वाकई कमजोर होती है? आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक लफ्ज में सिमट गई है, कफालत। ये कहानी शुरू होती है ज़ेबा से। ज़ेबा एक पढ़ी लिखी, समझदार और बावकार लड़की से। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ है, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही है। इसकी दुनिया सादा है और वो इसी में खुश है। जो दिल ही दिल में जामी जमाल को पसंद करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत ने इसके लिए एक और जामी को मुंतखब किया, जमशेद। और यही वो मोड़ था जहां ज़ेबा के ख्वाब चुपचाप टूट गए और उसने सबके फैसले पर सर झुका दिया। वालिदैन ने जल्दी में बगैर ज्यादा तहकीक के ज़ेबा की शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जिसे वो जानते तो थे मगर हकीकत से नावाकिफ थे। और यूं एक ख्वाब देखने वाली लड़की शादी के बंधन में बांध दी जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शुरू के दिन सब कुछ ठीक लगता है, घर बड़ा है, सहूलतें मौजूद हैं, माहौल पुरसुकून है। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आती है। घर, गाड़ियां, कारोबार, सब कुछ बज़ाहिर मुकम्मल लग रहा था, लेकिन हकीकत हमेशा ज्यादा देर छप नहीं सकती। जब ज़ेबा रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो आहिस्ता आहिस्ता सच सामने आने लगा। वो घर तो अपना था, मगर बकने के करीब। गाड़ियां रेंट पर थीं, कारोबार पहले ही बिक चुका था, और जो कुछ भी दिखाया गया था वो सब एक झूठ, एक धोखा था। घर में राशन तक उधार पर आता था, और सबसे बढ़कर इसका शौहर ना कोई काम करता था, ना जिम्मेदारी उठाता था, बस दूसरों के सहारे जीता था। ज़ेबा जब अपने मैके गई और सच बताया तो इसके वालिदैन के पांव तले जमीन निकल गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी एक ऐसे इंसान के हवाले कर दी जो खुद अपनी जिंदगी संभालने के काबिल नहीं था। ज़ेबा के वालिद ने सोचा ये शादी नहीं चल सकती, लेकिन तभी एक नई खबर आई। ज़ेबा मां बनने वाली थी, और यही वो लम्हा था जहां एक औरत ने अपनी खुशियों को अपने बच्चों के नाम कर दिया। वक्त गुजरता गया, एक बेटा, फिर 3 बेटियां, और साथ साथ मुश्किलात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। इसी दौरान ज़ेबा के वालिद का इंतकाल हो गया और वो एक मजबूत सहारा भी छन गया। ज़ेबा का भाई उस्मान साथ देता रहा, मगर हमेशा के लिए कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता। 25 साल, जी हाँ, पूरे 25 साल ज़ेबा एक उम्मीद के साथ जीती रही कि शायद एक दिन इसका शौहर बदल जाएगा, शायद एक दिन वो जिम्मेदार बन जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। बच्चों का किरदार। ज़ेबा ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि वो खुद जिम्मेदार बन गए। ज़ेबा खुद भी जॉब कर रही थी। इसका बेटा सुबह पढ़ाई भी करता और डबल जॉब भी। माँ का हाथ बटाने के लिए बेटियां भी ऑनलाइन काम करती, और दूसरी तरफ उनका बाप अब भी वैसा ही लापरवाह, गैर जिम्मेदार, यहाँ तक कि वो अपने ही बच्चों के पैसे चोरी करने लगा, बिल अदा नहीं करता और अपनी ऐश ओ इश्रत में सब कुछ उड़ा देता। ना कोई एहसास, ना शर्मिंदगी, ना जिम्मेदारी। अब इसकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, रिश्ते आते हैं मगर वापस चले जाते हैं। वजह
बाप की हालत और घर की हकीकत, और एक बार फिर ज़ेबा के ख्वाब टूट जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मसला सिर्फ गुर्बत नहीं होता, असल मसला गैर जिम्मेदारी होती है। एक तरफ वो मर्द जो आज भी कुछ नहीं करता, और दूसरी तरफ वो औरत जो आज भी सब कुछ संभाल रही है। आखिरकार वो एक बड़ा फैसला करती है। 25 साल की तकलीफ दे इज़्दिवाजी जिंदगी के बाद वो अलग होने का सोचती है। ये फैसला इसका अपना नहीं, बल्कि इसके बच्चों की ख्वाहिश है, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके सुकून के लिए। मगर समाज कहाँ छोड़ता है? सवाल अब भी बाकी है। लोग क्या कहेंगे? अखराजात कैसे पूरे होंगे? क्या ये फैसला उसे सुकून देगा या एक नई आजमाइश शुरू होगी? लोगों ने कहना शुरू किया, अब याद आया तलाक का, इतने साल गुजार लिए, अब क्यों? शौहर कफालत नहीं करता तो क्या हुआ, सब्र करो। लेकिन इस बार ज़ेबा ने सब्र नहीं किया। अपने बच्चों के कहने पर, खास तौर पर सुबह के हौसले से, ज़ेबा ने फैसला किया, अब बस, अब वो इस इंसान के साथ नहीं रहेगी। वो घर छोड़ देती है, नई जिंदगी शुरू करती है, और आखिरकार खुद ले लेती है। नई जिंदगी, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और ज़ेबा की बेटी की शादी एक अच्छे घराने में हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ज़ेबा की जिंदगी में एक बार फिर माजी लुटता है। जमाल उर्फ जामी, जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, अब दोबारा शादी करना चाहता है, और किस्मत एक बार फिर ज़ेबा को इसी रास्ते पर ले आती है। लेकिन ज़ेबा अब वो पहले वाली ज़ेबा नहीं रही। वो सोचती है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, और दूसरी तरफ इसका बेटा सुबह सिर्फ एक बात सोच रहा है, हम सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाएंगे, लेकिन अम्मू का क्या होगा? क्या उन्हें दोबारा खुशी नहीं मिलनी चाहिए? ये कहानी सिर्फ ज़ेबा की नहीं, ये हर इस औरत की कहानी है जो बरसों सब्र करती है, लेकिन एक दिन खुद को चुन लेती है। और शायद असल जीत भी यही होती है। सवाल फिर यही रह जाता है, क्या ज़ेबा को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ बच्चों के साथ गुजार देनी चाहिए? देखा जाए तो ज़ेबा ने अपनी जिंदगी के 25 साल कुर्बान किए एक ऐसे शख्स के लिए जिसने कभी उसे समझा ही नहीं, ना इज्जत दी, ना सुकून। तो क्या अब जब जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है, तो वो सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से पीछे हट जाए, या फिर वो इस बार खुद को चुने, अपनी खुशी को चुने? क्योंकि सच तो यह है कि एक औरत सिर्फ मां नहीं होती, वो एक इंसान भी होती है जिसे मोहब्बत, सुकून और साथ की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ इसका बेटा सुख भी यही चाहता है कि इसकी मां को वो जिंदगी मिले जिसकी वो हकदार है। तो क्या ज़ेबा को जमाल के साथ नया सफर शुरू करना चाहिए, या फिर माजी के साए उसे रोक लेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सैफ और विरदा। और अब जरा इस कहानी का दूसरा रुख देखते हैं। एक तरफ जामी जैसा मर्द जो हर वक्त ससुराल के पैसों पर नजर रखता है, जिम्मेदारी से भागता है, तो दूसरी तरफ सैफ जैसा मर्द जो खुददारी की मिसाल है। वो चाहे जितनी मुश्किल में हो, लेकिन कभी अपनी बीवी के वालिदैन से 1 रुपया लेने को तैयार नहीं। वो कहता है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं ही तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। लेकिन हर मजबूत मर्द के साथ एक समझदार औरत भी जरूरी होती है। और यहाँ विरदा अपनी माँ की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर देती है। अगली वीडियो में हम सुनाएंगे आपको काफिल का दूसरा रुख, सैफ और विरदा की कहानी, सुख और दीनैन की कहानी भी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।